हेलो दोस्तों। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, खबर तो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उनकी अभी 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो उन करीबन 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो उसमें दोस्तों उन्होंने बहुत सारी ऐसे खुलासे किए जिनको सुन करके बहुत कुछ सच्चाई ऐसा लगा कि सामने आ रही है। अभी ये पता नहीं है कि जो उन्होंने, वैसे तो उन्होंने हर चीज़ के प्रूफ दिए हैं, और उन्होंने राजीव गांधी से रिलेटेड जो भी एक कमेटी है, जो फंडिंग से रिलेटेड उन्होंने चीज़ें बताई कि किस प्रकार जो सरकार है वो फंडिंग उस संस्था को कर रही है। तो उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ खुलासे किए जिसके अंदर बहुत सारे नाम सामने आए, जिसके चेयरपर्सन माननीय श्री अशोक गहलोत और उसके जो कोऑर्डिनेटर है वो मंत्री श्री सुभाष गर्ग का नाम सामने लिया। रीट पेपर को लेकर के उन्होंने दोस्तों बहुत सारी बातें की कि किस प्रकार 7 रीजनल एक कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे, उनके सातों के रीजनल कोऑर्डिनेटर्स के उन्होंने नाम बताए। उन्होंने इसके अलावा सुभाष गर्ग जी के बताए कि भाई किस प्रकार उन्होंने अपने जो सगे संबंधी है उनको कोऑर्डिनेटर बना करके और उनको एक पर्यवेक्षक की भूमिका दी। इस तरह की बातें उन्होंने की। तो दोस्तों, हर चीज़ तो लिखना संभव नहीं हो पाया, क्योंकि बाकी चीज़ों से हमें इतना वो चीज़ नहीं है, क्योंकि बाकी सब चीज़ों के जो तार हैं वो अलग तरीके से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो उनसे मेनली उन्होंने अपनी बात रखने के बाद जो उनसे प्रेस में सवाल पूछे गए, तो दोस्तों रीट रद्द और निरस्त को लेकर के जो 3 प्रश्न थे, जो कि मैंने आपको वो लेकर के आया हूँ, जो उनका उन्होंने जवाब दिया वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, उन्होंने ये कहा कि रीट का जो पेपर है वो एक ही तरीके से आउट नहीं हुआ। मतलब ये था कि भाई केवल एक ऐसा नहीं था कि जो रामकृपाल मीणा ने पेपर निकाला था उसी तरह आउट हुआ। उन्होंने ये कहा कि परीक्षा से कुछ दिन पहले सीकर की एक कोचिंग के अंदर 2-2 हजार क्वेश्चन का एक सेट था, जो कि 10-10 लाख रुपए में बांटा गया। कि भाई क्यों ये कहा, ये मतलब पेपर की एक भूमिका इस तरह तैयार की गई, मतलब पैसे मतलब छापने के लिए, पैसे मतलब कमाने के लिए वो एक अधिकारी ने मतलब एक मंत्री ने इस प्रकार का काम किया कि उन्होंने मतलब सीकर की एक कोचिंग के अंदर 10-10 लाख रुपए के अंदर एक 2,000 क्वेश्चन के मतलब एक सेट तैयार करवाए उन्होंने, मतलब पर्यवेक्षक ने। और ये कहा कि भाई ये वो सीकर की 10-10 लाख रुपए में कोचिंग में जो भी है वहाँ बंटवाए हैं, और इन 2,000 क्वेश्चन में से 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, पक्की बात है। तो इस चीज़ के खुलासे को लेकर के ही अब क्या है कि उन्होंने ये कहा कि यदि सरकार भर्ती को रद्द कर देती है तो उन कोचिंग वालों को वो 10-10 लाख, वो मतलब जो कोचिंग वालों ने 10-10 लाख रुपए लिए हैं, वो उनको बच्चों को वापस देने पड़ेंगे। अब सरकार ये सोच रही है कि इतना पैसा वापस देना संभव नहीं है, इसलिए सरकार भर्ती रद्द नहीं करना चाहती है। ये पहले इन्होंने ऐसा कहा। उनसे वो ये पूछा गया कि आप कोचिंग का नाम बताइए, कौन सी ऐसी कोचिंग थी जिसके अंदर ये किया गया। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास सारे साक्ष्य प्रमाण मौजूद हैं और मैं ये सारी सारी चीज़ें एसओजी को दूंगा, और मेरे पास प्रूफ है, मैं अभी इनको उजागर नहीं करूंगा, एसओजी को दूंगा। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी एक जिसको कहते हैं कि आप सेटबैक है हम लोगों के लिए। एक दोस्तों सुभाष गर्ग का नाम उन्होंने पूरी उनकी जो इस बार केंद्र बिंदु था उनकी जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो सुभाष गर्ग ही रहे। और उन्होंने 2012 के अंदर भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो अध्यक्ष थे वो सुभाष गर्ग ही थे। उन्होंने ये कहा कि सुभाष गर्ग जो है ये वही है मतलब 2012 में जब आरटेट का पेपर हुआ था, कुछ इस तरह बता रहे थे। तो उसके लिए जो कोलकाता की जो सरस्वती प्रिंटिंग फर्म थी, वहीं 2012 आरटेट के पेपर छपे थे। तो इन्होंने इस बार 2021 में जब रीट का पेपर प्रिंट होने के लिए गया था, तो आपको दोस्तों आपको पता होगा 2 दिन पहले मैंने भी इस बात को बताया था, अखबार में आया था कि जो 2021 रीट का जो पेपर है वो सरस्वती प्रिंटिंग फर्म कोलकाता में ही छपा था। तो इसके लिए सुभाष गर्ग ने ही जो है डीपी जारोली जी को बोला था कि भाई आपको वहीं छपवाना है। शायद कुछ इस तरह की उन्होंने बात कही किरोड़ी लाल मीणा जी ने कि भाई उन्होंने प्रेशर बनाया कि पेपर वहीं छपेंगे। तो दोस्तों, इससे ये लग रहा है कि वहीं से, क्योंकि जब आपको पता है कि पेपर जहाँ छपते हैं उसकी वो हमेशा गोपनीयता रहती है। किरोड़ी जी ने यही कहा कि अब आप सोचिए, जब प्रिंटिंग प्रेस का ही नाम सामने आ गया कि कहाँ पेपर छप रहे हैं, तो गोपनीयता कहाँ रही। तो दोस्तों, इस तरह की चीज़ें सामने आई है। तीसरा दोस्तों, उनसे रीट लेवल 1 लेवल 2 से रिलेटेड बात की गई कि भाई लेवल 1 का से भी पूछा गया कि भाई लेवल 1 का भी पेपर आउट हुआ है क्या। तो उन्होंने ये कहा कि फिलहाल अभी लेवल 1 पे मेरे पास प्रमाण, मतलब कुछ उन्होंने बोला नहीं। उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल लेवल 2 का ही आउट की ही उन्होंने बात की
कि भाई लेवल 2 का जो पेपर है वो तो बड़े स्तर पर आउट हुआ है। तो दोस्तों ये किरोड़ी मीणा जी के व्यक्तिगत जो उन्होंने अभी तक अनुसंधान किए हैं, जो भी उन्होंने चीज़ें रखी है, वो मैंने अभी आपको बताई है। दोस्तों देख करके ऐसा लग रहा है कि अब इस काम के अंदर और भी ज़्यादा तेज़ी आएगी। और उन्होंने ये कहा है कि अभी तक जो एसओजी है वो निष्पक्ष रूप से जांच कर रही है, लेकिन जैसे सरकार के बड़े मंत्रियों के ऊपर कार्रवाई होगी तो हो सकता है एसओजी इस चीज़ से थोड़ा मतलब बातचीत करने में घबराए। तो उन्होंने यही कहा है कि अशोक गहलोत जी को कि आप पूरी जांच करवाइए, अभी तक तो एसओजी सही काम कर रही है, नहीं तो आप सीबीआई जांच करवाइए। तो इस तरह किरोड़ी मीणा जी ने बहुत सारी बातें कही। उसके अलावा किरोड़ी मीणा जी से ये भी पूछा गया कि यदि सीबीआई जांच करेगी तो फिर क्या एसओजी जो है मतलब कि सीबीआई जांच करेगी तो वो तो मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब वो तो केंद्र सरकार के उसमें काम करेगी। तो किरोड़ी जी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि, लेकिन जो जांच है वो तो निष्पक्ष रूप से होगी। तो इस तरह के कुछ सवालात उनसे पूछे गए और उन्होंने अपने बेबाकी से जवाब दिए। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में मैं इतना ही कहूँगा कि अब बहुत कुछ घटनाक्रम चल रहा है और किरोड़ी जी लगातार खुलासे पे खुलासे, इतने खुलासे तो दोस्तों पता नहीं कभी सुने नहीं इस तरह के। लेकिन उन्होंने, मेरे को लगता है कि राजस्थान, उन्होंने इसके साथ ही पूर्व हमारे डिप्टी सीएम श्री सचिन पायलट जी का नाम भी लिया। उन्होंने ये कहा कि सचिन पायलट जी अभी तक खामोश क्यों है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। इसके साथ ही उन्होंने सचिन पायलट जी को बोला कि आप भी कुछ बोले, 26 लाख लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। और साथ ही उन्होंने एमएलए पर भी इल्ज़ाम लगाए बहुत सारे कि बहुत सारे 70 से 80% एमएलए ऐसे हैं जिन्होंने अपने, क्योंकि हर विधानसभा क्षेत्र के वो मुख्यमंत्री हैं सारे के सारे एमएलए, तो वहाँ से वो पैसा खा रखा है, इसलिए वो सीबीआई जांच की मांग जो है मुख्यमंत्री जी के सामने रख नहीं सकते। तो इस तरह की उन्होंने बातें कही। तो दोस्तों खैर अभी हम हमारी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील होता है। ऐसे चीज़ों के अंदर दोस्तों अपने जैसे स्टूडेंट्स को बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन फ़िलहाल बस इतना सोचना चाहिए कि कितनी चीज़ें सामने आ रही है जिनको हम लोगों को पता भी नहीं होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। और भी यदि कोई न्यूज़ होगी तो मैं आपके सामने ज़रूर लाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।